नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय, कार्तिक के 25वें दिन की कथा। तो आइए जानते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि हे गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। जितना भी ये करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। ये बुटक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने वामन भगवान का आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आप यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बुटक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, गांव, कोई शहर मांगा होता। वामन भगवान कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिसे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना समक्ष रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी के मन की बात जान गए। उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुश लेकर उस लोटे की टूंटी के छिद्र में डाल दिए, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गया। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्तोत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। ये निर्मल लोग पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। सबके स्वामी अंतर मूर्ति आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है, अपवित्रता से कुपात्रक जो दान किया जाता है, ये हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवता तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। दंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं।